हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं गृह विज्ञान विषय का 13 पाठ योजना, जिसका प्रकरण है, टॉपिक है आपका सिलाई कला। ये आपका देख लेसन पाठ है। ये आपका पेज नंबर 1 है, ये आपका पेज नंबर 2 है। हम थोड़ा सा इसे जूम कर देते हैं और लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलते हैं कि कैसे बनाया जाता है देख लेसन पाठ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या डालेंगे, या चाहे तो आप पाठ योजना संख्या डाल सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल है। कम उसके बाद पहले रीडिंग है, संस्था का नाम, जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम डालेंगे। फिर दिनांक है, कक्षा डालेंगे, विषय विज्ञान है, उप विषय के अंतर्गत गृह विज्ञान, चक्र डालेंगे और 40 मिनट। फिर प्रकरण है आपका सिलाई कला। इसके बाद प्रत्येक पाठ योजना में कुछ आपके सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से संबंधित होता है। तो पहले हम सामान्य उद्देश्य जानेंगे। एक चीज़ हम आपको बता दें, अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज़ होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि वीडियो को बहुत स्लो बनाना संभव नहीं है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। आपको बहुत सारे विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट आप लोगों के लिए कितने यूजफुल रहे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। सामान्य उद्देश्य में पहला आपका है बच्चों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा है बच्चों को आहार विहार और विचार की शुद्धता के लाभ को बताना। तीसरा है बच्चों को स्वच्छता, स्वास्थ्य, गृह प्रबंधन आदि की जानकारी प्रदान करना। चौथा है बच्चों की उत्तम जीवन शैली के विषय में जानकारी प्रदान करना। पाँचवा है बच्चों को स्वावलंबी बनाना तथा कुटीर उद्योग की ओर प्रेरित करना। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। विशिष्ट उद्देश्य में पहला आपका है ज्ञानात्मक उद्देश्य। छात्राएं सिलाई कला के विषय में जान सकेंगी। बोधात्मक भाव लिखेंगे, छात्राएं सिलाई कला की विधियों को समझ सकेंगी। और क्रियात्मक भाव लिखेंगे, छात्राएं सिलाई कला का प्रदर्शन करेंगी। फिर आप सहायक सामग्री लिखेंगे। यहाँ पे सहायक सामग्री में आपको लिखना है जिस भी सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, जैसे सिलाई के विभिन्न उपकरण, सुई, धागा, कैंची, मशीन, पेंसिल आदि। फिर हम अगले पेज में आते हैं, आपका पेज नंबर 2 है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, सॉरी। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे प्रदर्शन विधि, प्रयोगशाला विधि, व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में आपको लिखना है कि छात्रा सिलाई कला के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर आपके लेसन प्लान का जो सबसे मेन पार्ट होता है, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकालते हैं, चलिए जानते हैं। यहाँ पे आप प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे आप छात्राध्यापक का क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्रा क्रिया लिखेंगे। प्रश्न आपका जो पहला होगा उसका जो आंसर आएगा उसी आंसर से आपको दूसरा प्रश्न स्टार्ट करना होता है। चलिए जानते हैं कैसे। यहाँ पे प्रश्न आपका पहला है, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है? तो मनुष्य। फिर मनुष्य की आंसर आया, इसी से स्टार्ट करना है। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं? तो रोटी, कपड़ा और मकान। प्रश्न 3 है, मनुष्य अपना कपड़ा किसको सिलने को देता है? तो दर्जी को। दर्जी किस कला में निपुण होता है? तो सिलाई कला में। फिर प्रश्न 5वां है, सिलाई कला के विषय में आप क्या जानते हैं? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा, प्रस्तावना प्रश्न आपका निकल आएगा। फिर आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। यहाँ पे उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों आज हम सब मिलकर सिलाई कला के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 1 डालेंगे, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 1 डाल लेंगे, मिस हो गया है तो यहाँ से आप डाल लेंगे। शिक्षा बिंदु आपका सिलाई कला। यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, इस कॉलम में छात्रा क्रिया लिखेंगे। छात्रा कॉलम में सिर्फ आपको इतना लिखना होता है कि छात्राध्यापक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे। ये आपका शिक्षण बिंदु एक साथ हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ मिल जाएगा आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और शेष आपको इस पेज में देखने को मिल जाएगा। पहले आप इसको देख लेंगे, फिर इसको थोड़ा सा हम इसे जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, आपको क्लियर दिख रहा होगा, बिल्कुल यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक। फिर अब हम अगले पेज में आते हैं। शेष आपका जो है नेक्स्ट पेज में, यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, पढ़ने में आ रहा होगा। अगर क्वालिटी को लेकर कोई इशू है तो आप यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, वहाँ से आप क्वालिटी बढ़ा के देख सकते हैं। एक साथ हम आपको दिखा देते हैं, ये आपको दोनों पेज एक साथ दिख गए। फिर अब हम बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो लास्ट प्रश्न होगा आपका समस्यात्मक होगा। थोड़ा सा जूम कर देते हैं इसे। पहला बोध प्रश्न छात्रा, और यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे छात्रा क्रिया है। प्रश्न पहला, सिलाई करते समय वस्त्र को किसकी सहायता से जोड़ा जाता है? तो सुई धागा से। सिलाई कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की।
नाप लेने का कौन कौन सी विधियाँ हैं समस्यात्मक हो जाएगा आपका। फिर आप शिक्षण बिंदु लिखेंगे, आप प्रस्तुतिकरण दूसरा करेंगे, यहाँ पे प्रस्तुतिकरण दो डालेंगे। शिक्षण बिंदु आपका नाप लेने की विधियाँ, यहाँ पे आप छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे और यहाँ पे छात्रा क्रिया। फिर यहाँ से लेके आपको नीचे तक शिक्षण बिंदु लिखना है। ये आपका इतना ही है शिक्षण बिंदु, तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख लेंगे। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख जाए। यहाँ से आप देख के लिख लेंगे। अगर हम लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो यहाँ से आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे। तो आपका प्रस्तुतिकरण 2 कंप्लीट हो गया। फिर हम अगले पेज में आते हैं। पेज नंबर 4 है आपका, ये पेज नंबर 3 था आपका, ये पेज नंबर आपका 4 था। अब हम बोध प्रश्न करेंगे। बोध प्रश्न में आपको 3 प्रश्न होंगे, जैसे मैंने पहले बताया है। बोध प्रश्न छात्राध्यापक क्रिया और छात्रा क्रिया। यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, आपको क्लियर दिख रहा होगा। प्रश्न 1 है, प्रश्न 2 है और प्रश्न 3 है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको क्लियर पढ़ने में आ जाए। अब यहाँ से आप देख के लिख लेंगे, तो ये आपका हो गया। फिर आप प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 डालेंगे। जो भी आपका नेक्स्ट प्रस्तुतिकरण है वो आप डालेंगे। शिक्षण बिंदु है आपका सिलाई के उपकरण। छात्राध्यापक क्रिया में आपको इतना प्रस्तुतिकरण लिख लेना है और यहाँ पे छात्रा क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, सिर्फ इतना ही लिखना होता है। फिर आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। आप चाहे तो श्यामपट्ट कार्य का एक भी कॉलम बना के साथ में कर सकते हैं, बट गृह विज्ञान के विषय में ज़्यादा श्यामपट्ट कार्य नहीं होता है, तो आप लास्ट प्रस्तुतिकरण के बाद आप श्यामपट्ट कार्य कर लेंगे। श्यामपट्ट कार्य में आप एक ब्लैक चार्ट पे मेन जो बिंदु होंगे उन्हें लिख के चिपका देंगे। अगर आप चाहें तो आप साथ में ही कर सकते हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें, जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होता है उसमें बोध प्रश्न नहीं होता है। जैसे कि आपने प्रस्तुतिकरण 1, प्रस्तुतिकरण 2, प्रस्तुतिकरण 3 में लास्ट में आपने बोध प्रश्न किया, बट जो आपका लास्ट प्रस्तुतिकरण होगा, अगर आप 4 प्रस्तुतिकरण बना रहे हैं तो आपका चौथे में बोध प्रश्न नहीं होगा। अगर 3 प्रस्तुतिकरण का ही लेसन प्लान बना रहे हैं तो आपका लास्ट तीसरा है शिक्षण बिंदु, उसमें आपका बोध प्रश्न नहीं होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर हम अगले पेज में चलते हैं। श्यामपट्ट कार्य के बाद आपका निरीक्षण कार्य रहेगा। यहाँ पे आप निरीक्षण कार्य लिखेंगे। एक चीज़ मैं आपको बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान आपको कितना यूजफुल लगा। अगर कोई सुझाव होगा तो ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट ही हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करिए कि आप लोगों को हमारा असाइनमेंट, लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल कैसा लगता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं। फिर निरीक्षण कार्य का आपका हो गया। यहाँ पे आप लिखेंगे कि छात्राध्यापक छात्राओं से श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगी तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आप पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपका है यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया और छात्रा क्रिया। प्रश्न पहला है, सिलाई की कौन कौन सी विधियाँ हैं? तो हाथ द्वारा, मशीन द्वारा। नाप लेने की कितनी विधियाँ हैं? 2। दोनों विधियों के नाम बताइए। तो प्रत्यक्ष नाप, वस्त्र से नाप निकालना। सिलाई के कुछ मुख्य उपकरणों के नाम बताइए। तो सुई, वस्त्र, कैंची आदि। फिर यहाँ पे आप गृह कार्य लिखेंगे। गृह कार्य में आपको लिखना है कि छात्राध्यापक सिलाई की कला के विषय में घर से लिखकर व पढ़कर आने को कहेगी। फिर यहाँ पे आप समालोचना लिखेंगे। समालोचना में आपको कुछ नहीं लिखना है। जब आप टीचिंग करेंगे तो आपके स्कूल के हेड, प्रिंसिपल, टीचर जो भी होते हैं समालोचना में कमेंट करते हैं, जैसे कि आपका लेसन प्लान कैसा रहा, बच्चे रुचि ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आपने सहायक सामग्री का उपयोग किया, प्रस्तावना प्रश्न निकाला कि नहीं निकाला, इत्यादि चीज़ें आपकी समालोचना में लिखी जाती है। तो आपका देख लेसन प्लान कंप्लीट हो गया, जिसका प्रकरण था सिलाई कला। आपको हमारा लेसन प्लान कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल या असाइनमेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा लेसन प्लान, प्रैक्टिकल फाइल, असाइनमेंट आप लोगों के लिए कितना यूजफुल रहा। अगर कोई सुझाव होगा तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।